हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से एक बार। एक क्वेश्चन दिया था मैंने कि किसी कक्षा में कुछ छात्र हैं और हर छात्र को छात्रों की संख्या की 2 गुनी चॉकलेट मिली है। सिंपल सा है। मान लेते हैं कक्षा में x छात्र हैं। कितने हैं? तो x हैं। और छात्रों की संख्या की 2 गुनी कितनी हो जाएंगी? तो इतनी हो जाएंगी। छात्रों की संख्या की 2 गुनी मिली है, x छात्र हैं, इनका आपस में गुणा करेंगे तो x के बराबर होना चाहिए। तो ये 800 के बराबर होना चाहिए। ये 800 चॉकलेट टोटल थी। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2x स्क्वायर। किसके बराबर हो गया? तो 800 के। एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया? तो ये डिवाइड करेंगे किसके बराबर? 400 के। स्क्वायर वाले पार्ट में मैंने बताया था कि इनका वर्ग कैसे, अगर यहां से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लगता है आपका? तो वर्गमूल। 400 का कितना होता है? तो 20। कितने छात्र हो गए आपके कक्षा में? 20 छात्र। ऑप्शन से भी कर सकते थे आप। यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए हुए थे सामने, ठीक है, कि 20 40 ऐसे करके। तो देखो, अगर यहाँ 40 रखोगे तो ये हो जाएगा 80, और 8 से 12 तो ये हो जाएगा 1200। संभव नहीं था। अगर यहाँ 10 भी ऑप्शन में था, 10 रखते तो ये होता 20, 20 दाम 200। यहाँ हमने 20 रखा, यहाँ 20 दूनी 40, 40 दूनी 800। इसको ऑप्शन से भी किया जा सकता था। क्लियर इतनी बात सभी को? ठीक है, चलो एक अगला क्वेश्चन अब और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, समझना बात को। जब हम किसी संख्या में किसी संख्या का गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, या हम किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देते हैं, ये दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट होती है। क्या होती हैं? अपोजिट। एक क्वेश्चन ये आया कि किसी एक कक्षा में किसी छात्र को, मतलब कोई एक भिन्न है या कोई छात्र है, किसी भी समझ लो, कि उसको यह बोला गया कि भैया किसी संख्या में तुम 7/6 से गुणा कर दो। क्या बोला गया? 7/6 से गुणा कर दो। लेकिन उसने क्या किया? उसने 7/6 से भाग दे दिया। बोला गया गुणा कर दो, उसने क्या किया? भाग दे दिया, जिसकी वजह से अंतर आ गया आपका 13/70 का उस भिन्न में। ठीक है, कितने का अंतर आ गया? 13/70 का। अब देखो, जब हम 7/6 से गुणा करते किसी संख्या में, और किसी संख्या, उसी संख्या में हम 7/6 से भाग देते, मतलब क्या होता है? ये अपोजिट। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? तो 6/7। इन दोनों में आप मुझे ये बताओ कि बड़ी संख्या कौन सी है। आप इतना नॉर्मली बता सकते हो कि भैया नीचे संख्या जो होती है, नीचे संख्या पहले देखते हैं हम, तो यहाँ पे ये छोटी है, ये बड़ी है, और ऊपर की संख्या ये छोटी है, ये बड़ी है। मतलब इसको जब हम भाग देंगे तो 1 पॉइंट से ज्यादा जाएगी, 1 से ज्यादा जाएगी, और ये 1 से कम जाएगी। ठीक है, तो उसको करना था यहाँ पे गुणा, उसने दे दिया इससे भाग, तो इसके कारण क्या हो गया? ये अपोजिट। भाग में और गुणा में क्या डिफरेंस होता है? ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसकी वजह से अंतर कितने का आ गया? तो अंतर आ गया 13/70 का। किसी छात्र को बोला गया है कि इसमें गुणा कर दो, उसने इसकी जगह पे इससे भाग दे दिया। भाग दे दिया तो क्या हो गया? अपोजिट। इसकी वजह से रिजल्ट ये आ गया। तो ओरिजिनल संख्या क्या थी? ओरिजिनल संख्या मतलब ये x का मान पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, 7 6 एलसीएम सभी को पता है। जब एलसीएम ना निकले बीच का ऑप्शन, तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 42। यहाँ पे 6 7 42, 7 7 49, तो ये हो गया आपका 49x, माइनस 7 6 42, 6 36, तो ये हो गया 36x। और किसके बराबर हो गया ये? तो ये हो गया 13/70। यहाँ ये कट भी रहा है, किससे कट रहा? 7 से। 7 6 42, 7 दाम 70। एक चीज और ध्यान देंगे, नीचे नीचे की संख्या जब इक्वल्स के एक इस पार हो, ऊपर की नहीं कट सकती। अगर मान लो ऊपर की यहाँ कुछ लिखा हुआ है, मान लो 12 लिखा है और यहाँ 36 लिखा, तो 12 से 36 नहीं कट सकती, क्योंकि ये माइनस में है। एक बेसिक रूल है, 6वीं 7वीं क्लास में बताए जाते हैं। ठीक है, नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये हमने काटा, एक बारी और कट रहा है। ये 2 3 6, 2 5 10, ये डायरेक्ट हम 14 से काट सकते थे। 14 3 42, 14 5 70। 49 में 36 घटाएंगे तो यह कितना आएगा आपका? तो यह आएगा 13x, है ना? हाँ, और नीचे कितना आया? तो 3। और इधर कितना है आपका? 13, और नीचे कितना आया? 5। 13 से 13 अब कट सकता है, क्योंकि प्लस माइनस में कुछ नहीं है। x की वैल्यू कितनी होगी? तो x की वैल्यू होगी, देखो आप, ये 3 कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा ऊपर, और ये 5 नीचे। तो आपकी ओरिजिनल मान जो था वो कितना था? तो वो था आपका 3/5। ठीक है, कितना था? 3/5। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए फटाक से। अच्छे क्वेश्चंस मैं निकाल रहा हूं आपके लिए। एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, एक और प्यारा सा क्वेश्चन हो गया सभी का ये।
ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज था कि जब संख्या में गुणा करने का बोला जाए और भाग करने का, तो एक दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। ठीक है, कभी भी फ्रैक्शन में संख्या लिखी हो 3/5 से गुणा करना था, वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि 3/5 से गुणा करना था, उसने 5/3 से गुणा कर दिया, वो तो सिंपल हो गया फिर। ठीक है, 3/5 से गुणा करना था तो उसने उससे भाग दे दिया, तो ये क्या हो जाता है, अपोजिट। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, पॉइंट कर लें सभी लोग। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी भिन्न के, भिन्न मतलब समझ रहे हैं, फ्रैक्शन x/y के फॉर्म में, x/y के फॉर्म में। अब इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाला होता है इसको हम बोलते हैं अंश, ये सभी को पता होगा। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। और इसको हम बोलते हैं हर, क्या बोलते हैं, हर, या इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर। यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है, और यदि उसके अंश में एक, यदि उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए तो वो 1 हो जाती है। अच्छा सॉरी, उल्टा था। मान लीजिए कि कोई भिन्न है x/y के फॉर्म में। पहले इसने क्या बोला कि यदि किसी भिन्न के हर में, हर में मतलब नीचे y में अगर एक जोड़ दिया जाए तो वो कितनी हो जाती है, तो वो आपकी 1 हो जाती है, 1/2 हो जाती, सॉरी कितनी हो जाती है, तो 1/2। और यदि उसके भिन्न के अंश में, अंश में मतलब ऊपर एक जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ये बोल रहा है क्वेश्चन सीधा। आपका भिन्न क्या था, x/y। x/y में बोला गया कि अगर हर में एक जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाती है, 1/2, और उसके यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाती है, 1। तो अब मुझे बताओ कि वो भिन्न क्या था, फ्रैक्शन क्या था, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो इसको पहले दो पार्ट में कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी। यहां से अगर हम देखें तो x+1 और ये y का इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, y। या इसको हम बोल सकते हैं, अगर इतना ही लिखा रहने दें, या इसको x के फॉर्मेट में कर लें, चाहे y-1 कर लें, चाहे y के फॉर्म में लिखें तो x+1 कर लें, कहीं ना कहीं से कुछ निकल के आएगा। इधर चलते हैं, इधर देखो ये x ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, तो 2x, और y+1 का इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, y+1। अब देखो, चाहे यहाँ पे x की जगह पे आप y-1 कर दो तो y की वैल्यू मिल जाएगी, चाहे आप y की जगह पे x+1 कर दो, दोनों एक ही बात है। तो मैं ये वाला कर लेता हूँ, ज्यादा आसान पड़ेगा। तो 2x बराबर y की जगह पे क्या रख दिया हमने, तो इसको जगह पे रख दिया हमने x+1+1। तो ये हो गया आपका 2x इक्वल्स टू x+2, x+2। x इधर आएगा, 2x से माइनस होगा तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2। अब आपसे पूछा गया कि भिन्न क्या था। देखो, चाहे आप यहाँ पे x की जगह पे 2 रख दोगे, x की जगह पे जब 2 रखोगे, x की जगह पे 2 रखोगे, 2 और 1 3, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो निकल के आएगी 3। x की जगह पे चाहे आप यहाँ 2 रख दो तो -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तब भी y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3। और x की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 2। पूछा गया है भिन्न क्या था, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, तो ये था 2/3। कितना था, तो ये था आपका 2/3। ठीक है, ओरिजिनल भिन्न क्या था, 2/3। सिंपल ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि यदि कोई आपका फ्रैक्शन है, भिन्न है, यदि उसके डिनोमिनेटर में, उसके हर में एक जोड़ दिया जाए तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/2। यदि उसके न्यूमरेटर में एक जोड़ दिया जाए तो वो कितना हो जाता है, 1। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, ओरिजिनल भिन्न क्या था, तो आप बोलोगे सॉल्व करने के बाद कि ये 2/3। ठीक है, अब इसको भी ऑप्शन से कर सकते थे। कैसे, जैसे 2/3 लिखा है तो आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी है, तो 2 है। यहाँ कितना आया, 2। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ पे 3 और 1 कितना हो गया, 4। 2/4 मतलब होता है 1/2, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी, 2 और 1 कितना हो गया, 3, और y की वैल्यू भी कितनी है, 3। 3/3 1। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, स्मार्ट प्रैक्टिस में हम ऑप्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है सभी को। चलो एक क्वेश्चन और है, नोट करेंगे सभी लोग। यदि किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने, ध्यान से समझेंगे, यदि कोई संख्या है उसके वर्ग के 3 गुने, क्वेश्चन ये बोल रहा है, एकदम टर्म ध्यान से समझना है, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने, ठीक है,
को में उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर, उसी संख्या के मतलब इसी x के 4 गुने को घटाने पर संख्या से, संख्या मतलब क्या, संख्या को नहीं छोड़ना है, संख्या वही थी, संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। उस संख्या से कितना अधिक प्राप्त होता है, तो 50। बहुत ज्यादा क्वेश्चन की भाषा पे नहीं जाना है, एकदम उसको आसान बनाने की कोशिश करना है। बोल रहा है संख्या के वर्ग के 3 गुने में उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर उसी संख्या के कितना अधिक प्राप्त होता है, तो 50। बस हो गया, कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो वो संख्या क्या थी अगर पूछा गया है, तो इसको भी ऑप्शन से कर सकते हैं, क्योंकि संख्या की जगह में एक्स एक्स ही तो रखना है हर जगह। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करने बैठेंगे पूरा थोड़ा समय लगेगा। एक्स ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 4x माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 5x, ये भी माइनस का होगा इधर आके, तो ये हो जाएगा माइनस का 50 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, माइनस का 50 इक्वल्स टू में 0। मैंने एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आए, जोड़ने घटाने पे यही आना चाहिए। कितना आना चाहिए, तो ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए। जैसे 50 से कितना हो गया 150, और ये बीच वाली संख्या कितनी है 5। ऐसी कोई दो संख्याएं जोड़ो, मतलब ढूंढो जिसको जोड़ने घटाने पे कितना आए 5 आए, और गुणा करने पे कितना आए तो 150 आए। अब आप अनुमान लगा लो कोई संख्या हो सकती है। तो ये आपका 10th का हो गया। ठीक है, इसको ऑप्शन से करते हैं, जैसे इसको जो भी ऑप्शन निकलते हैं, ऑप्शन हमारे पास में अगर होते हैं तो जैसे आप देख लो 4 5 10 6, ये ऑप्शंस दिए हुए, ये क्वेश्चन है उठाया हुआ। ठीक है, 4 5 6 10। देखो आप जरा ध्यान से, अगर यहाँ पे हम 4 रखते हैं तो 4 का वर्ग कितना होता, तो आप बोलते 16, 16 तो यहाँ 48, और यहाँ पे 4 रखते 4 चौक 16, 48 में 16 घटाते तो कितना आता 32, और यहाँ पे 4 रखते तो 32 बराबर किसके हो जाता 54 के, मतलब ये तो फेल है। अगर यहाँ हम 5 रखते हैं तो 5 25, 25 यहाँ 75, कितना आया 75, माइनस 5 चौके तो आप बोलते 20 बराबर, यहाँ x की जगह कितना 5 और 50 कितना हो गया 55, और 75 में 20 घटाएंगे तब भी कितना आएगा 55, मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा 5। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, कोशिश करें कि ऑप्शन से करने की कोशिश करें। ठीक है, पूरा हमको करने के लिए अगर बैठना है तो 8वीं 10वीं 9वीं की कक्षाएं होती हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये मेरे सामने है सिस्टम में, थोड़ा सा देख लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि एक कोई छड़ है, समझना, छड़ समझते हैं, कोई रॉड है बड़ी सी, ये हो गई रॉड आपकी, एक कोई छड़ है, रॉड है। अब ये बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मुझे पूरा बोलना पड़ेगा आपको। एक छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग से, इसका कितना पार्ट, तो 1/10 को लिखा गया है रेड से, लाल से। ठीक है, इसका पार्ट जो है मतलब ये निकल के जो आ रहा एक का होता है, ये पूरा हो गया। इसके 10वें हिस्से को किससे किया गया, तो रेड से। उसके बाद 1/20 को नारंगी से, 1/20 को किससे, तो ये किया है आपका नारंगी से, या इसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, चलो इसको कर दिया हमने नारंगी से, ये कोई भी कलर ले लो, उससे दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1/30 भाग को पीले से, 1/30 भाग को क्या बोल सकते हैं, तो येलो से या पीले से, पीला लिख देते हैं ज्यादा हिंदी मीडियम वाले। उसके बाद 1/40 भाग को हरे से, 1/40 को किससे, ग्रीन से या हरे से। ठीक है, इसको भी लाल समझ जाना। उसके बाद 1/50 भाग को नीले से, 1/50 भाग को किससे, तो ब्लू से या नीले से। उसके बाद 1/60 भाग को काले से, 1/60 को किससे, तो ब्लैक से या काले से। इसको रगना है, पूरी रॉड को हमें रगना है। ठीक है, काले रंग से, और शेष भाग को वॉलेट रंग से रंगा गया। जो इसका रिमेनिंग बच रहा है, जो शेष बच रहा है, उसको हमने किससे किया है, तो इसको किया हमने वॉलेट से। ठीक है, इससे किया हमने वॉलेट से। यदि वॉलेट रंग से भाग की लंबाई कितनी है 12.08, इसकी वैल्यू दे दी गई है, वॉलेट की वैल्यू दे दी गई है, कितनी है 12.08, तो इस छड़ की लंबाई क्या है, इस पूरी छड़ की लंबाई क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करें एक बार, उसके बाद फिर मुलाकात होगी। ठीक है, चलो।